नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे सत कबीर की दया न्यूज चैनल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जो कि पाली राजस्थान में स्थित है। दर्शकों, एक ऐसा पावन स्थान जहां पर इंसानियत ही पहचान है और प्रेम ही सबसे बड़ा सम्मान है। दर्शकों, अभी आप हमारे पीछे देख सकते हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उसमें जो लोग यहाँ पर शामिल होने आए हुए हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन गेट है वो बहुत ही भव्य बनाया गया है और इसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही सुंदर है। अभी हम आपको सतलोक आश्रम सोजत के अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ पर जो दूसरे दिन की जो खास झलकियां हैं उन्हें आपको दिखाते हैं। दर्शकों, अभी हम एंट्री कर चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के प्रवेश द्वार के अंदर। जैसा कि इधर की साइड आप देख सकते हो, जो जूता घर बनाया गया है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में की गई है। अभी और इस तरफ भी आप देखोगे तो इस तरफ भी दूसरा जूता घर बनाया गया है। जैसा कि अभी सतलोक आश्रम सोजत में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है, तो आज दूसरे दिन क्या कुछ खास होने वाला है, यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनसे हम मिलकर जानते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो सतलोक आश्रम सोजत का जो नजारा है वो बहुत ही देखने में सुंदर दिख रहा है। आप इधर की साइड देखोगे तो इधर की साइड जो पुरुष श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो अपने गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो बहुत ही श्रद्धा से अपने गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो आप इधर की साइड देखोगे तो इधर की साइड जो महिलाओं के लिए व्यवस्था है प्रणाम स्थल की, वो भी की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो महिला श्रद्धालु है वे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जो सतलोक आश्रम सोजत है वो देखने में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता में बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पर दिखाई जाती है। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में एक गाइड रूम भी बनाया गया है, तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि आखिरकार गाइड रूम बनाने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्ते बहन जी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है। कहाँ से आए हो? मैं मेड़ता नागौर राजस्थान का हूँ। सर, सतलोक आश्रम सोजत में जो गाइड रूम बनाया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है? इस गाइड रूम का मेन उद्देश्य है कि जो बाहर से जो गुरुजी से अनुपदेशी है, जो पहली बार यहाँ घूमने के लिए आते हैं और उनके मन में कई प्रकार की जिज्ञासा होती है कि भाई यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उन समस्त प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उनके साथ रह करके उनको पूरे आश्रम का विजिट करवाया जाता है। पूरा मौका मुआयना कराया जाता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे बन रही है, गुरु जी की दया से ये क्या क्या कैसे हो रहा है, तो ये सारी जानकारी उनको बताई जाती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि यहाँ पर जो गाइड रूम बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहली बार विजिट करने के लिए आते हैं उनको यहाँ की जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको दिखाने के लिए यहाँ पर गाइड रूम बनाया गया है। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पर एक बुक सतलोक आश्रम सोजत में एक बुक स्टोर भी लगाया गया है, जो कि आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बुक्स हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर बुक स्टोर किस लिए लगाई गई है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष्क दास है। सर, आप कहाँ से आए हो? जयपुर जिले से। सर, यहाँ पर जो ये विभिन्न प्रकार की बुक्स रखी गई हैं, इनका रखने का उद्देश्य क्या है? जी, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है। ये अपने जो गीता वेद शास्त्र है ना, उनका सार है इन पुस्तकों में। धन्यवाद सर। सच है। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बुक्स रखी गई है वे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। अगर हम यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर एक व्यवस्था हमें देखने को मिली है। यहाँ पर जो लोग हैं वे जो यहाँ पर जाने वाले लोग हैं उनको खाना वितरित करते हुए दिखे हैं। नमस्कार सर। सच है। क्या नाम है आपका? राजेश दास। कहाँ से आए हो? जयपुर। सर, यहाँ पर जो आप खाना वितरित कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? ये रास्ते के लिए, भंडारे के लिए दिया जाता है, रास्ते में खा सके। ये सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए ही है या फिर सभी के लिए? सभी के लिए। धन्यवाद सर। सच है।
तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक से बढ़कर एक व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो खाना वितरित करने की व्यवस्था है, जो ये लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं उनके लिए खाना वितरित करने की व्यवस्था भी है। दर्शकों अगर हम सतलोक आश्रम सोजत में आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिकता के लिए यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सतलोक आश्रम सोजत में लोग आते हैं, उनको यहाँ पर जो हमारे सदग्रंथ हैं उन्हें खोलकर दिखाया जाता है। दर्शकों सतलोक आश्रम सोजत का जो नजारा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोग उमड़कर आए हुए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वे बहुत ही शांति पूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं। दर्शकों अगर हम सतलोक आश्रम सोजत में सफाई की बात करें तो सफाई के मामले में भी सतलोक आश्रम सोजत एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में किसी भी प्रकार की गंदगी दिखाई नहीं देती। दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के भंडार घर के पास। आप इधर की साइड देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है भक्तों के लिए भंडारा स्थल। आप इधर देखोगे तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को जो पुरुष श्रद्धालु हैं वे यहाँ पर भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वे कतार वाइज बिल्कुल लाइन में बैठकर शांति पूर्वक भंडारा कर रहे हैं। दर्शकों अगर हम बात करें सतलोक आश्रम सोजत में बर्तनों की तो यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं वे स्टील के दिए जा रहे हैं। इतनी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आने के बावजूद भी यहाँ पर स्टील के बर्तन दिए जा रहे हैं। दर्शकों यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती। दर्शकों जैसा कि आज दूसरा दिन है तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ पर क्या कुछ खास होने को जा रहा है। नमस्कार सर। सच साहिब जी। सर क्या नाम आपका? राहुल दास। कहाँ से आए हो? राजस्थान श्री गंगानगर। सर संत रामपाल जी महाराज जी के आज सतलोक आश्रम में क्या कुछ खास होने जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सनातन का आज जो विशाल भंडारा है उसका आज दूसरा दिन है, जिसमें कि अनेकों प्रोग्राम होते हैं। इधर आप देख सकते हो कि ये बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्ति हुआ है, जो कि जिसको हम रमेणी बोलते हैं, वो 17 मिनट और 8 सेकंड में कंप्लीट होती है। उसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनके द्वारा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने विशाल रक्तदान शिविर भी लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि आगे आने वाले जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज होते हैं या स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो देहदान हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो देहदान देने के बाद और बच्चों को भी और मेडिकल कॉलेजों में भी उसके लिए अच्छा योगदान है जी। धन्यवाद सच साहिब जी। तो दर्शकों जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि आज दूसरे दिन सतलोक आश्रम सोजत में कई विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसमें रक्तदान शिविर लगेगा, देहदान शिविर लगेगा और दहेज मुक्त विवाह। अगर हम दहेज मुक्त विवाह की बात करें तो आज दहेज के कारण लाखों बहन बेटियों को मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दहेज मुक्त विवाह करवाने का बेड़ा उठाया है वो बहुत ही अच्छा परोपकार का कार्य है। दर्शकों अभी हम आपको सतलोक आश्रम सोजत में जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनसे भी रूबरू करवाते हैं। दर्शकों सतलोक आश्रम सोजत में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कटआउट्स लगाए गए हैं। ये जो कटआउट्स हैं वे संत रामपाल जी महाराज जी को जो सम्मान समारोह में जो अवार्ड मिले थे उनके कटआउट्स लगाए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कलयुग में सतयुग का आगाज, अन्नदाताओं के सच्चे हितैषी संत रामपाल जी महाराज को बाढ़ राहत कार्यों के लिए विभिन्न खापों पंचायत एवं किसान संगठनों के ने दिए अनेक सम्मान। दर्शकों जैसे जैसे हम आगे चलेंगे यहाँ का जो नजारा है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। दर्शकों ये जो कटआउट्स लगाए गए हैं यहाँ पर जो फ्लैक्स के ऊपर लिखा गया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भारत के विभिन्न बाढ़ पीड़ित राज्यों में राहत सामग्री पहुंचाई गई। तो दर्शकों जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो जिन राज्यों में जिन जिलों में बाढ़ आ गई थी उनके बाढ़ राहत सामान पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए थे उनके लिए यहाँ पर कटआउट्स के द्वारा दिखाया गया है।
दर्शकों अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के मुख्य पांडाल के बाहर। जैसे कि आप देख सकते हो जो मुख्य पांडाल का मेन गेट है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूलों से सजाया गया है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो पांडाल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी फूलों से सजावट की हुई है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत का जो मुख्य पांडाल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ हम देखेंगे तो महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हो सतलोक आश्रम सोजत के मेन पांडाल का नजारा, यहाँ पर बड़े बड़े पंखे भी यहाँ हवा के लिए लगाए गए हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसका भी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर वे किस तरह से सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार मैम। सर साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू दासी है। कहाँ से आए हो? जी मैं जयपुर से आई हूँ। मैम आप हमें बताइए कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी को कैसे मैनेज कर रहे हो? जी जो महिलाएं आ रही है उनके लिए इधर महिलाओं ने सिक्योरिटी लगा रखी है और जो भाई आ रहे हैं उनके लिए इधर भक्तों ने सिक्योरिटी लगा रखी है। धन्यवाद। सर साहब। दर्शकों जैसा कि बहन ने बताया कि यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत के मेन पांडाल में एक तरफ बहनों के लिए बहनों की सिक्योरिटी लगा रखी है तथा दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ भाइयों की तरफ भाइयों की सिक्योरिटी लगा रखी है। तो दर्शकों अभी हम आपको सतलोक आश्रम सोजत के मेन पांडाल में जो दरबार साहिब बना हुआ है वहाँ पर लेकर चलते हैं और जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। दर्शकों अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के मेन पांडाल में उपस्थित है। जैसा कि आप देख सकते हो जो दरबार साहिब है वो बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया है। अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में पुरुषों के लिए यहाँ पर प्रणाम करने की जगह बनाई गई है। दर्शकों अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में प्रणाम करने के लिए जगह बनाई गई है। आप देख सकते हो जो महिलाएं हैं वो बहुत ही शांति पूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुरुषों को देखें तो अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष भी यहाँ पर बहुत ही शांति पूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं। दर्शकों सतलोक